आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर। हजारीबाग वार्ड 8 में मटवारी छठ तालाब के पास निर्मित सार्वजनिक सुलभ शौचालय अपने निर्माण के महज कुछ ही माह बाद से मरम्मति की बात जो रहा है। हजारीबाग शहर की ये तस्वीर महज एक वानगी है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। आम आदमी अगर 10 लाख की लागत से घर बनाता है तो उसकी आयु 50 से 60 साल हो सकती है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की आड़ में मटवारी में बना सार्वजनिक सुलभ शौचालय निर्माण के बाद ही जर्जर हो गया। वार्ड 8 के पार्षद का कहना है वार्ड 6 की पार्षद नगर निगम की देखरेख के अभाव में शौचालय बिना उपयोग ही जर्जर हो गया। अब मरम्मति की आस जो रहा है। शौचालय के इर्द गिर्द झाड़ियों का जमावड़ा है, वहीं शौचालय के अंदर गंदगी का अंबार, दरवाजे रेलिंग कबाड़ दिए गए हैं शराबियों चोर उचक्कों के लिए। तो ये शौचालय वरदान साबित हो रहा है। वार्ड 8 की जनता की वरदान से ज्यादा अभिशाप लग रहा है। सुविधा की बजाय यहाँ की बहु बेटियों को असुविधा उत्पन्न हो रही है। वार्ड 8 के पार्षद ने इस मसले को लेकर कई दफा स्थानीय पुलिस प्रशासन को आवेदन भी दिया, जिसका जिक्र पार्षद ने आरपी भारत के संवाददाता से बातचीत के दौरान किया। शहर की महापौर रोशनी तिर्की से जब इस बाबत बात की तो उन्होंने बताया, नगर आयुक्त से हमने पूर्ण हुई शौचालय की लिस्ट मांगी थी, किंतु अभी तक लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई। बोर्ड मीटिंग में भी इस तरह के सभी मामले उठाए गए, पर परिणाम नहीं दिख रहा है। अब आपके माध्यम से एक और जानकारी मिली है, जल्द इस पर उचित कार्रवाई के लिए आगे अग्रेसित किया जाएगा। हजारीबाग से रविभूषण सिन्हा की रिपोर्ट। आरपी भारत हजारीबाग में, और मैं हूं रविभूषण सिन्हा। हम आप पहुंचे हैं आज वार्ड 8 में, और यहाँ एक नवनिर्मित शौचालय है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। सुनने में बड़ा उटपटांग लगेगा कि नवनिर्मित शौचालय और जर्जर अवस्था में ये कैसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आप जब देखेंगे और यहाँ के वस्तु स्थिति से अवगत होंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि सरकारी पैसे और स्वच्छ भारत मिशन का किस तरह से यहाँ दुरुपयोग हुआ है। हम आ पहुंचे हैं सुलभ शौचालय के छत के ऊपर, और यहाँ पे हमने कैमरामैन के थ्रू आपको दिखलवाया कि किस तरह से बियर की बोतलें फोड़ी हुई हैं। यानी यह जो सुलभ शौचालय है अब मवालियों का एक तरह से कहें कि अड्डा भी बन चुका है। तो ये सुलभ शौचालय से जनता को कोई लाभ तो नहीं हुआ, पर बदमाशों को एक ठिकाना मिल गया जहाँ पे वो बैठ के आराम से शराब पी सके और आते जाते लोगों को परेशान कर सके। हमारे साथ यहाँ मौजूद है वार्ड 8 के कुछ लोग, और हम जानते हैं इनसे कि इस सुलभ शौचालय से उन्हें क्या लाभ हुआ, या हुआ भी या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसका रीज़न क्या है। ये जो शौचालय बना है ये कब बना है? लगभग 2 साल हो गया। तो 2 साल में कभी शुरुआत हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, कभी शुरुआत नहीं हुआ। यानी पूरी तरह से पैसे का बंदरवाट? हाँ, मेरे यहाँ पर मेरे किसी तरह का कोई चालू स्टाफ ही नहीं हुआ है। ये किस वार्ड में है? वार्ड नंबर 8। यहाँ के वार्ड पार्षद का नाम? बबन गुप्ता। बबन गुप्ता। तो उनसे कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की? ना, हम लोग नहीं। चूँकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि सामने एक तालाब है और ये छठ तालाब के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे लोग दशकर्म वगैरह भी करते हैं, तो काफी उपयोगी हो सकता था ये सुलभ शौचालय अगर इसका सदुपयोग किया जाता। चालू रहता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खाली बस अपना बना करके लोग अपने चले जाते। तो आप लोग क्या भविष्य में इसे शुरू होने की आशा उम्मीद लिए बैठे हैं, या फिर पूरी तरह से उम्मीद समाप्त हो गई? ना, नहीं, चालू का होगा यहाँ पर, उम्मीद नहीं है कि चालू होगा। कोई उपाय नहीं? अगर चालू हो जाए तो जनता के लिए बढ़िया रहेगा। अभी जैसे कि देखिए गंदगी आप देखे होंगे। हाँ। अगर चालू हो जाएगा तो बाहर नहीं बैठ के आदमी यहाँ आएगा। हाँ, ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, और शहर के बीचों बीच होने के बावजूद इस तरह से रास्ते में भी शराब की बोतलें पड़ी है। हाँ। यहाँ भी सुलभ शौचालय के बिल्डिंग में शराब की बोतलें पड़ी है। लोगों का कहना भी है कि कुछ बदमाश इधर घूमते रहते हैं, शाम को महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है। तो एक तरह से ये सुलभ शौचालय बदमाशों का अड्डा बना दिया गया। ये आपका जी। आपने वार्ड 8 के जनता का प्रतिक्रिया देखा। हम यहाँ से वार्ड 8 के वार्ड पार्षद के पास भी जाएंगे और शहर के मेयर के पास भी जाएंगे, और जानेंगे कि इस शौचालय का नहीं चालू होने का मुख्य कारण क्या रहा है। हम आ पहुँचे हैं छठ तालाब के पास, जो सुलभ शौचालय के काफ़ी नज़दीक है, और अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड 8 के रामनवमी कमेटी है उसके अध्यक्ष। तो हम जानते हैं आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप समाज को साथ लेके चलते हैं, आप रामनवमी समिति के भी अध्यक्ष हैं। तो ये सुलभ शौचालय के लिए आपने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई? सुलभ शौचालय जो बनाया गरीब गुरुआ के लिए, तो आधा तो सब तोड़ के ले गया यहाँ से।
इसका मुख्य कारण क्या? अब कोई चालू भी कोई ना आदमी दिया ना स्टाफ दिया ना कुछ, इसका थी केवल बना के केवल छोड़ दिया। उद्घाटन हुआ कि नहीं? उद्घाटन भी कहाँ हुआ? यानी कि पूरी तरह से पैसे का बंदोबस्त। हाँ कुछ नहीं, सब वहाँ अड्डा बन गया है गांजा पीने वाले का। हाँ, शराब की बोतलें काफी हाँ। इर्द गिर्द फेंकी गई है हैं। ये। हम आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और फिर हम आपसे एक बार रूबरू करवाएंगे इस शौचालय की वास्तु स्थिति से। हम आ पहुंचे हैं वार्ड 8 के वार्ड पार्षद बबन गुप्ता जी के पास, और बबन गुप्ता जी के बारे में मैं बता दूं, ये लगातार 3 बार से वार्ड पार्षद बनते आ रहे हैं वार्ड 8 से, तो कार्यशैली इनकी कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन इस शौचालय में इनसे क्या चूक हुई है हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। ये जो शौचालय बना है, और इस शौचालय में आम जनता का कहना है कि छठ तालाब के पास है, लेकिन गंदगी और कुछ बदमाशों का वो अड्डा बन चुका है, और नई चालू होने का क्या कारण है? बिल्कुल सही बात। वहाँ के स्थानीय लोग जो बोल रहे हैं आश्रम में कि वहाँ पे बहुत गलत तरीके के लोग उठते बैठते हैं, तो एक्चुअल में है उसी मोहल्ले और असुविधा भी हो रहा है वहीं के लोगों को। और वो शौचालय वार्ड नंबर 6 की पार्षद हुआ करती थी सुदीप्ता चटर्जी, उनके फंड से बना है। क्योंकि शहर में जब शौचालय हर वार्ड में बनने के लिए आया तो हर पार्षद चाहता है कि मेरे वार्ड में शौचालय बने। सुदीप्ता चटर्जी भी यही चाहे कि मेरे वार्ड में शौचालय बने। 25 लाख का शौचालय 1-2 रुपया का तो है नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके वार्ड में जगह नहीं था, स्पेस नहीं मिला उनको बनाने के लिए। उन्हीं का मोहल्ला है मटवारी कुम्हार टोली का ये छठ तालाब, तो छठ तालाब के किनारे उनको जगह मिल गया आसानी से, और वहाँ पे शौचालय भी बना। ठेकेदार हैंडओवर भी कर दिया नगर निगम को। नगर निगम आज तक उस पर अपना कोई ठीक नहीं कर सका, किसी को बैठा नहीं सका, उसको सुचारू रूप से चलवा नहीं सका। इसके लिए अब वहाँ जो बदमाशी होता है, जो पीने वाले लोग शाम को पीते हैं या दिन के जो असामाजिक तत्व वहाँ बैठते हैं, उसके लिए मैंने चूँकि मेरे वार्ड में इसीलिए हम कोरबा थाना को आवेदन लिख के कई बार दे चुके हैं। पर्सनली हम हमेशा मिल के बोलते रहते हैं कि आप मेरे वार्ड में एक शौचालय है, वहाँ असामाजिक तत्व लोग का अड्डा हो गया है, उसको थोड़ा देखिए। प्रशासन भी अपने तरीके से हमेशा देखती है, लेकिन किसी चीज़ को, किसी 25 लाख के एस्टेट को बचाने के लिए प्रशासन वहाँ कैंप नहीं कर सकती। वहाँ का स्थानीय लोग को ही अपने मोहल्ले के लड़कों को डांटना भगाना चाहिए, ताकि उसका अतिक्रमण नहीं हो, खराब नहीं हो, उसमें टूट फूट नहीं हो। हम तो बहुत दिन से शौचालय तरफ देखने नहीं गए हैं कि क्या सीन है, लेकिन हमको बहुत लोग बोला ये चोरी हो गया, वो शीशा टूट गया, वो बेसिन टूट गया, ऐसे करके बहुत शिकायतें हमें भी मिली, और हम थाना को खबर भी करते हैं कि जब देखिए इसको। चारों तरफ गंदगी का भी अंबार है। चारों तरफ का जो गंदगी है ना, वो साफ सफाई का चीज़ है। हम लोग नगर निगम के वार्ड पार्षद हैं, हम लोग का दायित्व है वार्ड को साफ सुथरा रखना, शहर को साफ सुथरा रखना। इसमें क्या है कि हम अभी अगर यहाँ पे कहीं पे कूड़ा जमा है तो उसको हम अभी हटाए, अब हटाने के बाद ही 5 मिनट के अंदर वहाँ कोई कूड़ा डालता है तो फिर वो गंदगी दिखता है कि कूड़ा है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग डीपर चलवाए कि कचरा रोड पे जमा मत कीजिए, अपने घर पे रखिए, मेरा गाड़ी जाता है डोर टू डोर तो उसमें डालिए। लेकिन बहुत से लोग हैं कि आज भी नहीं समझते, जागरूक नहीं है। तो आपने देखा कि वार्ड पार्षद के 8 के वार्ड पार्षद का कहना है कि नगर निगम की थोड़ी सी लापरवाही, अगर वो उन पर ध्यान दे तो ये काम पूरा हो सकता है बेहतर तरीके से। तो हम यहाँ से सीधे चलेंगे नगर निगम और वहाँ से मिलेंगे वहाँ की मेयर से। अभी तो सबसे पहले आपके माध्यम से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है। इस संबंध में हम लोगों ने, मैंने पर्सनली नगर आयुक्त से भी ये लिस्ट मांगा था कि अभी तक जो नगर निगम में है कितने शौचालय जो 10 सीटर जो हैं वो पूरी हो चुके हैं, उसकी मैंने लिस्ट मांगी है। इस पर विस्तृत जानकारी मैं मांग रही हूँ। और मैं बताते चलूँ कि इस संबंध में हम लोगों ने बोर्ड में भी बात उठाई है कि जितने भी शौचालय पूरे हो चुके हैं उसको हैंडओवर नगर निगम को किया गया है या नहीं, और उसका रखरखाव हम लोग किस तरह से करें। तो इसमें नगर आयुक्त का बयान आया था कि इसमें जो है हम लोग NGO को देंगे ताकि ये जो है शौचालय का रखरखाव हो और हम लोग नागरिक को अच्छी सुविधा दे सकें। आज हमने देखा कि वार्ड 8 में किस तरह से एक शौचालय का स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, और किस तरह से वो आज तक सदुपयोग में नहीं लाया गया, बल्कि उसके कारण यहाँ के महिलाओं को, बच्चियों को असुविधा हो रही है। हम फिर किसी जन समस्या को लेकर आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना। कैमरामैन संदीप के साथ रविभूषण सिन्हा।
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।